हेलो नमस्कार। तो इस वीडियो में हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। एग्रीकल्चर के पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मेंशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक आपके जो क्वेश्चन पेपर है, हो सकता है कि आपका सेक्शन चेंज है, तो आप क्वेश्चनों के ऊपर ध्यान देना। जो भी आपके करेक्ट आंसर है वो पेपर से फटाफट मैच कर लो। मैं जितना हो सके जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन देने की ट्राई करता हूँ, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, रूट नॉट रोग उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा सूत्रकृमि जिम्मेदार है? तो करेक्ट आंसर जाएगा जो जाएगा आपका मेलिडोगाइन, ठीक है। मेलिडोगाइन होता है वो जड़ों में मोस्टली काम करता है और वेजिटेबल्स में भी मोस्टली यही इफेक्ट डालता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो जीवों को एक ही क्रम में वर्गीकृत किया गया है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा वे निकट संबंधित होते हैं और उन अनेक विशेषताओं को साझा करते हैं। तो फोर्थ आंसर है सेकंड का करेक्ट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रोटोप्लास्ट संलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सबसे अधिक उपयोग में लिया जाता है? तो पॉलीथिलीन ग्लाइकोल सेकंड ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, न्यूक्लियोलस मुख्य रूप से किस प्रकार के आरएनए के संश्लेषण में शामिल होता है? तो चौथे का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड, ठीक है। आरएनए में शामिल होता है। पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है, टिश्यू कल्चर के जनक कौन है? यार बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एबरलैंड है वो टिश्यू कल्चर के फादर है, ठीक है। ये चीज मैंने पहले आपको बहुत बार बताई भी है, सीयूटी के पेपर सॉल्यूशन के टाइम में क्वेश्चन सॉल्व भी करवाया, ठीक है। प्लेथीहेल्मिन्थस फाइलम की विशेषताएं हैं, तो इसका छठे का जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका कि इसका शरीर होता है वो मतलब समान तंत्रिका तथा पतला फीते जैसा शरीर होता है। तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, रक्त प्रकार ए बी और सामान्य प्राप्तकर्ताओं को माना जाता है क्योंकि इसके रक्त में व्यक्ति में क्या होता है कि इसके एंटी बी और एंटीबॉडीज होता है। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा सातवें का वो जाएगा थर्ड, सॉरी ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, ना कि एंटी बी और एंटीबॉडीज नहीं होते हैं, ठीक है। और एंटी ए बॉडीज भी नहीं होता है, ना तो ए और बी एंटीजन, ऐसा भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, स्तनधारियों में सांस लेने के दौरान डायफ्राम तो सिकुड़ता है और चपटा होता है। आठवें का फर्स्ट आंसर है वो करेक्ट है। अगला है, गोल्जी उपकरण की मुख्य भूमिका है। तो गोल्जी उपकरण का जहां पे भी नाम सुना है प्रोटीन दिख गया तो करेक्ट आंसर प्रोटीन लिपिडों के संशोधन का वर्गीकरण और पैकेजिंग, ठीक है। देखो पेपर को पहले सॉल्यूशन कर लो, मैं जल्दी आपके साथ में एक वीडियो में जल्दी लाइव आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन से पेपर का मतलब कौन से पेपर जो भी आपका सेक्शन बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ किसका पेपर का लेवल हार्ड था, किसका पेपर का लेवल इजी था, जल्दी एनालाइज करेंगे। पहले आप फटाफट इसका आंसर देख लो, ठीक है। जैव नियंत्रण एजेंट जैसे कि प्राकृतिक सूत्र और आपका पैरासिटोइड्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10वें का वो जाएगा थर्ड, ठीक है। शिकार करके या परजीवीकरण करके कीटों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से जीवों के द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले शोषण का उत्पादन का अंग नहीं है पूछा है। ये चीज ध्यान रखना, जिसने ये पढ़ा है उसने करेक्ट आंसर कर दिया और जिन्होंने नहीं पढ़ा है ग्लूकोज देखते ही पहला ग्लूकोज मार दिया, ठीक है। तो 11वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड। किस रेशे वाली फसलों की खेती मुख्य रूप से उसके मजबूत और टिकाऊ रेशों के लिए की जाती है और उसका उपयोग रस्सियां और कपड़े बनाने में किया जाता है? तो सनैप या जिसे सनाई कहते हैं आप, तो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड। 13वां क्वेश्चन है, यांत्रिक रोग प्रबंधन उपायों में शामिल है। तो 13वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड, जिसमें आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स, ओके। 14 नंबर क्वेश्चन है, दो विविध हेट्रोजाइगस मटर के मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार मोनोहाइब्रिड क्रॉस XY दोनों हेट्रोजाइगस मटर के बीच की परिणामी अनुपात क्या है? 9:3:3:1, ओके। 15वां क्वेश्चन है, शीर्षक प्रभाविता की प्रक्रिया को किस पौधिक हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो साइटोकाइनिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 15वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा, एक सेकंड, 15वें का जो ऑक्सिन के द्वारा, 15वें का मतलब पूछ रहा है कि शीर्षक प्रभाविता की प्रक्रिया को किस पौधिक हार्मोन के द्वारा की जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑक्सिन है। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच की श्वसन प्रणाली मुख्य रूप से शामिल है। तो 16वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है, स्पाइरेकल्स। अगला क्वेश्चन है,
में रस आरोहण का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 70वें में जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा जड़ बाल, उस जिसे आप रूट हेयर्स बोलते हैं, फिर आपका जाइलम में जाता है, फिर आपका लीव्स में जाता है, ठीक है, लीव्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ। 18वां क्वेश्चन है, बबूल जैसे पौधों में किस प्रकार के पत्ती संशोधन मौजूद होता है जहाँ पत्ती की ब्लेड एक चपटी डंटल जैसी संरचना में बदल जाती है? तो 18वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट फाइलोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19वां, वो है शुक्राणु कोशिका परिपक्व और भंडारण की प्रक्रिया की प्राथमिक रूप से कहाँ होती है? तो 19वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका एपिडर्मिस में होता है, ठीक है। अगला 20वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड किस स्तर पर आमतौर पर सबसे अधिक बायोमास होता है? तो सबसे अधिक जो आपका बायोमास होता है वो उत्पादक में होता है, जिसे आप प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। अगला 21वां क्वेश्चन है, केचुए में एक दिन की मांसपेशियां संरचनाएं होती है जिसे 21वें का जो आंसर है कि जिसे आप क्या कह सकते हैं? तो जिसे आप सेटे कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ है। अगला क्वेश्चन है 22वां, जिसमें पूछा जा रहा है आपको अनुवादन प्रक्रिया के दौरान टीआरएनए की क्या भूमिका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो एमिनो एसिड और राइबोसोम को मतलब एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी जीन लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लोनिंग के विश्लेषण के लिए डीएनए के टुकड़ों का संग्रहित करना। अगला क्वेश्चन है दीमक, बहुत अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है, दीमक लकड़ी के ढांचे को खराब करने में किस प्रकार योगदान करती है? तो जो 24वां क्वेश्चन है इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट जाएगा, क्योंकि सेलुलोज का उपयोग करके, ठीक है। लाइकेन प्रदूषण का मतलब कौन सा? लाइकेन तो सीधा पता है कि प्रदूषण के SO2 का संकेत देता है। उसमें निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की वृद्धि से सीमित करने वाले कारकों में से नहीं माना जाता है? तो जो 26वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा संसाधनों की प्रचुरता, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के प्रतिलेखन और अनुवादन होता है? तो 27वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका थर्ड आंसर, जिसमें होता है एक साथ साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 28वां, जिसे सेंटीपेडेस जो वर्ग चिलोफोडा में आते हैं कृषि में मुख्य रूप से किस प्रकार से उपयोग में है, ठीक है। तो 28वें का जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, कीटों के शिकार करने में। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पे फलों की खपत के माध्यम से बीजों में फैलने में शामिल नहीं होता है? 29वें का जो करेक्ट आंसर है वो है फिश, थर्ड। रक्त ऊतक और मैट्रिक्स निम्नलिखित में से बनाता है? तो 30वां बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लाज्मा बनाता है। 31वां क्वेश्चन है, वो आपका मॉन्ट्रियल समझौते का उद्देश्य किस समस्या का समाधान करना था? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, और ओजोन परत की कमी थी, उसके समझौते का समाधान करने के लिए आपका मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो आपका 32 का जो करेक्ट आंसर है वो प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। 33 है, पौधों में अनुभागीय जड़ों के निर्माण के लिए उत्तरदायी ऊतक स्थित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा 33वें के अंदर, 33वें में जाएगा वो जाएगा आपका पेरीसाइकिल, ठीक है। 34वां क्वेश्चन, इटाई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, जिसकी विषाक्तता होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कैडमियम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी की घुलनशील विटामिन है जो जीवों की उचित तंत्रिका में कार्य के लिए महत्वपूर्ण है? तो 35 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका फोर्थ, विटामिन B12 में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36वें क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, कृषि में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग का संभावित नुकसान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 36वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सेकंड, कि समय के साथ में पैदावार में कमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जिम्नोस्पर्म की है लेकिन एंजियोस्पर्म की नहीं? बहुत अच्छा है कि प्रजनन के लिए फूल, ये तो दोनों की है। पानी की परिवहन की नलियों का उपस्थित, बिल्कुल। प्रजनन के लिए शंकुओं का उत्पादन, तो ये 37वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा कि आपके फल के अंदर बीजों का होना, ठीक है। तो सेकंड आंसर है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शहद उत्पादन के अलावा मधुमक्खियों का प्राप्त मोम उपयोग निम्नलिखित में से उपयोग किया जाता है? तो 38वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड, जिसमें आपका पेरिस्टोटिकल होता है, ठीक है। अगला 39वां क्वेश्चन है, आपका यूकेरियोटिक कोशिकाओं में साइटोस्केलेटन
किससे बना होता है? तो 39वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका फर्स्ट, जो आपका माइक्रोट्यूबल्स और आपका माइक्रोफिलामेंट्स और आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है वो है उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे के दीर्घकालिक निपटान के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि क्या है? तो 40वें का जो करेक्ट आंसर है वो है कि भूमिगत भंडारों की गहन भूवैज्ञानिक निपटान। ठीक है, तो ये है आपका 40वां क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछे गए हैं। बायोलॉजी के पेपर को आप लल्लू नहीं मान सकते हैं, बहुत अच्छे स्टेटमेंट वाले काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप इजी पेपर नहीं कह सकते, काफ़ी डिफिकल्ट पेपर है एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, तो इस पेपर को आप इजी तो बिल्कुल नहीं कहोगे। अब हम केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन भी फटाफट देख लेते हैं।